खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बुधवार की सुबह खून की होली खेली गई। जिले के उब्बा गांव में मौत ने कुछ ऐसा तांडव किया कि कईयों की जान लेकर चला गया। वैसे तो हर रोज की तरह ही गांव में सुबह आई और लोग रोजमर्रा के काम में लग गए। तभी गांव में अचानक जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। करीब 30 ट्रैक्टर ट्रॉली आई जिस पर हाथों में डंडे और हंसिया लिए करीब 300 लोग सवार थे। कई के पास तो कट्टे और बंदूकें थी। पहले तो सबको ये लगा कि किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए इतनी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन ट्रैक्टर में सवार लोग सीधे गांव की एक 90 बीघा जमीन पर गए। देखते ही देखते सबने पूरे इलाके को घेर लिया। इसी गांव के रहने वाले एक पक्ष को जब पता चला कि जमीन कब्जे के लिए इतने लोग पहुंच गए हैं और इलाके को घेर लिया है, तो वो भी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया। मामला इस हद तक जा पहुंचा कि वहां पहुंचे हथियार बंद लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। फिर क्या था, दूसरे ही पल गांव में शव ही शव दिखाई पड़ने लगे। किसी का बेटा मारा गया तो किसी के पति को मौत के घाट उतार दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस खूनी संघर्ष में 6 पुरुष और 3 महिलाएं को मार दिया गया है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको वाराणसी रेफर किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस खूनी संघर्ष का पूरा मामला क्या है। 90 बीघा जमीन गांव में खरीदने को लेकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मूर्तिया गांव के प्रधान यज्ञवत मूर्तिया ने 90 बीघा जमीन गांव में खरीदी थी। उन्होंने ये जमीन बिहार के एक IAS ऑफिसर प्रभात मिश्र से खरीदी थी। उसी जमीन पर कब्जे को लेकर गांव वालों से विवाद था। जमीन कब्जे के लिए ही प्रधान यज्ञवत इतने लोगों के साथ 30 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हथियार के साथ गांव पहुंचा। कब्जे के लिए खड़ा होकर खेत जोतवाने लगा, जिसे देखकर दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट होने लगी। गरासा चलाया गया, फायरिंग हुई, लेकिन कब्जा करने आए लोग पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी मारपीट में 9 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को आता देख हमलावर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ आला अफसर भी आ गए। SP सलमान ताज पाटिल की मौजूदगी में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने ग्राम कब्जा के लिए गांव आए पक्ष से ग्राम प्रधान के भतीजों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र नरसंहार पर DGP का कहना है कि ये जमीन विवाद पहले से था। बिहार कैडर के IAS अधिकारी के जमीन खरीदने पर भी स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। इस मामले में CM योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट पेश की जाए कि गांव वालों को पट्टे क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए थे। मुख्यमंत्री योगी ने इससे पहले पुलिस महानिदेशक को भी इस घटना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोषियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने को कहा है। इस खूनी मामले पर विपक्षियों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिसमें यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है। सोनभद्र में भू माफियाओं द्वारा जमीन विवाद में 9 लोगों की हत्या दहशत और दमन का प्रतीक है। यूपी सरकार में सभी मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, बीजेपी राज में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े हत्याओं का दौर जारी है। सोनभद्र के उम्भा गांव में भू माफियाओं द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 गोंड आदिवासियों की सरेआम हत्या ने दिल दहला दिया। प्रशासन, प्रदेश, मुख्यमंत्री सब सो रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश? देखना ये होगा कि दिल को दहला देने वाले इस पूरे मामले पर चौतरफा
घिर चुकी योगी सरकार कितना सख्त कदम उठाती है और कब इस मामले में न्याय होता है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।